नमस्ते बच्चों। आज से हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 8 संस्कृत विषय सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करें। प्रथमः पाठः लोकहितम्मं करणीयम्। तो हमारा पहला पाठ है लोकहितम्मं करणीयम्। तो लोकहितम, लोक मीन्स होता है लोगों का, हित मीन्स होता है भलाई, मम मीन्स होता है मुझे, करणीयम, करणीयम मीन्स होता है करना चाहिए। तो करणीयम में क्री धातु है, इसका अर्थ होता है करना, और अनियर प्रत्यय है। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो इसका मतलब होता है करना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जो सबसे ऊपर लाल कलर में संस्कृत में लिखा हुआ है उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सारे श्लोकों का अर्थ करेंगे। तो चलिए, संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। इसका मतलब है संस्कृत में गीतों की परंपरा अति समृद्ध और पुरानी है। जनैः मन सुदृढ़ संकल्पम कृत्वा, अर्थात लोगों ने अपने मन को सुदृढ़ और संकल्प करके कथमाचरणीय इत्यस्मिन्, कथम प्लस आचरणीय प्लस इत्यस्मिन्, ठीक है, मतलब कि इस कथा का आचरण गीत में वर्णित, गीते वर्णितम, इस कथा का आचरण गीत में वर्णित किया है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। इसका मतलब है गीते मीन्स गीत में, अस्मिन् मीन्स इस, तो इस गीत में, जनेषु मीन्स लोगों में, परोपकार भावनोत्पादन, परोपकार की भावना का उत्पादन, दरीदृश्यते देखा गया है। अर्थात इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना का उत्पादन देखा गया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम्मं करणीयम। अर्थात मनसा मतलब मन से, सततम मीन्स हमेशा, स्मरणीयम, स्मरणीयम मीन्स स्मरण करते रहना चाहिए। अर्थात मन से हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा मीन्स वाणी से, सततम मीन्स हमेशा, वदनीयम, वदनीयम में वद धातु है और अनियर प्रत्यय है, मतलब बोलते रहना चाहिए। तो वाणी से हमेशा बोलते रहना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम मीन्स मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए, मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए। तो आइए एक बार हम फिर से इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझें। मनसा सततम स्मरणीयम, अर्थात मन से हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, अर्थात वाणी से हमेशा बोलते रहना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम्मं करणीयम, मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए, मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक है न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम्मं करणीयम। मतलब न भोग भवने रमणीयम, ना मीन्स नहीं, भोग मीन्स भोग रूपी भवन में, भोग रूपी भवन मीन्स विलासता रूपी वस्तुओं में, रमणीयम मीन्स हमें रमण नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उसमें नहीं लगना चाहिए, हमें भोग रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। ना चा सुख शयने शयनीयम, ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, सुख शयने, सुख मीन्स होता है सुख, सभी आप जानते हैं, शयने मीन्स नींद, शयनीयम मीन्स सोना चाहिए, और ना ही हमें सुख की नींद सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो अहह प्लस निशम, तो अहह मीन्स होता है दिन और निशा मीन्स होती है रात। जागरणीयम मीन्स जागृ धातु है, अनियर प्रत्यय, तो जागृ मीन्स जागना, अनियर मीन्स चाहिए, ठीक है। तो अहर्निशम मीन्स दिन रात, जागरणीयम जागते रहना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए।
तो फिर से हम इसका एक बार आपको अनुवाद करके बताते हैं। ना भोग भवने रमणीयम, हमें भोग रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। ना चा सुख शयने शयनीयम, और ना ही सुख की नींद सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, हमें दिन रात जागते रहना चाहिए। लोक हितम्मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे श्लोक पर। ना जातु दुखम गरणीयम, ना मीन्स नहीं, जातु दुखम, जातु मीन्स बीता हुआ, दुखम मीन्स दुख, गरणीयम मीन्स गणना करना चाहिए, गणना करना मीन्स गिनना नहीं चाहिए। ना जातु दुखम गरणीयम, हमें बीते हुए दुख की गणना नहीं करना चाहिए। ना चा सुख सौख्यम मननीयम, ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, निज सौख्यम, निज मीन्स अपना, सौख्य मीन्स सुख, मननीयम मीन्स मनन करना चाहिए। ठीक, और ना ही हमें अपने सुखों का मनन करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्र मीन्स जहाँ हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, त्वरणीयम, त्वरणीयम मीन्स होता है शीघ्रता करना। ठीक है, तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोक हितम्मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। चलिए फिर से हम एक बार इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। न जातु दुखम गरणीयम, हमें बीते हुए दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। ना चा सुख सौख्यम मननीयम, और ना ही हमें अपने सुखों का मनन करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, हमें अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोक हितम्मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं फोर्थ श्लोक पर। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे मीन्स दुख रूपी सागर में, तरणीयम, तरणीयम का अर्थ क्या होता है? दुख सागरे तरणीयम, हमें दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। तर धातु तर मीन्स तैरना। ठीक है, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम मीन्स अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख आते हैं तो हमें उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमें उनका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति मीन्स दुख परेशानी, विपने, विपने मीन्स क्या होता है? वन। ठीक है, वन मीन्स जंगल, तो विपत्ति रूपी वन में भ्रमणीयम, घूमना चाहिए। लोक हितम्मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। आइए हम फिर से एक बार श्लोक का अर्थ समझेंगे। दुख सागरे तरणीयम, हमें दुख रूपी सागर में तैरते रहना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, हमें कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, हमें विपत्ति रूपी जंगल में, वन में घूमते रहना चाहिए। लोक हितम्मम करणीयम, अर्थात हमें लोगों का हित करते रहना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक पर। नेक्स्ट श्लोक है गहनारण्ये घनांधकारे, गहनारण्ये घनांधकारे, अर्थात गहन, गहन मीन्स होता है घनघोर। अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल, अरण्य मीन्स जंगल। ठीक है, वन, कानन, अरण्य ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के। घनांधकारे, घन प्लस अंधकारे, घनघोर अंधकार में। ठीक है, बंधुजना ये स्थिता गहरे, बंधुजना मीन्स बंधुजन, बंधु, भाई, सखा, ये मीन्स जो, स्थिता मीन्स स्थित हैं, रहते हैं, गहरे, गहरे मीन्स होता है गुफा में। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा जो भाई बंधु लोग गहन मीन्स घने वन रूपी घनघोर अंधकार में रहते हैं, अर्थात कष्ट में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रहते हैं। तत्र मया संचरणीयम, तत्र मीन्स वहाँ पर, मया मीन्स मुझे, संचरणीयम मीन्स संचरण करना चाहिए, मतलब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो लोक हितम्मम करणीयम, अर्थात मुझे लोगों का हित करते रहना चाहिए। तो आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। इसी के साथ साथ आप सभी को
को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।